बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फरीदाबाद एक बार फिर से आना हुआ। यकीनन मैं कनॉट प्लेस में शो नहीं कर रहा हूं, कनॉट प्लेस में शो नहीं कर रहा, इसलिए जगह जगह घूम रहा हूं। ये मत कहिएगा भटक रहा हूं, घूम रहा हूं। नोएडा से अट्टा से कर रहा था शो, कल मैं फिर से अट्टा में मौजूद रहूंगा, लेकिन आज मैं फरीदाबाद आया, वर्ल्ड स्ट्रीट में। यहां मैं एक बार शो कर चुका हूं, जगमगाती। मैं आपके देखती हूँ। हाँ जी, मैं आपको देखती हूँ। बहुत अच्छा, मैं आप ही के लिए तो आया हूं यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम। हम भी देखते हैं, जो भी आपने कनाट सीपी का बनाते हैं ना, मैं सारा देखती हूँ। बहुत अच्छा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा। फरीदाबाद में कुछ दिन पहले मैं जब चुनाव चल रहे थे तो शो के लिए यहां आया और अच्छा लगा, तो एक बार फिर से वापस लौटा हूं यहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, कैसे हैं आप? बहुत अधिक बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल है? वाह, क्या नाम है चैनल का? अमन मेहंदी रत्ता ब्लॉग। हाँ सॉरी, अमन मेहंदी रत्ता ब्लॉग। अच्छा, अमन मेहंदी रत्ता ब्लॉग। दत्ता लोग, बहुत दोनों लोग मिलके बनाते हैं। वाह ग्रेट। तो मैम किस ये जो ट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसमें किस चीज पे बात करते हैं आप? सर एक्चुअली मेरा टैक्सी का काम है और मैं टैक्सी का? हाँ जी, एज ए मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। अच्छा, तो जो हमारे साथ होता है टैक्सी वालों के साथ, तो हम उसको दिखाते हैं वहाँ पर कि ओरिजिनल में कस्टमर हमारे साथ कैसे कैसे काम करते हैं। वाह। तो दूसरा वाला हिस्सा दिखाते हैं कि टैक्सी वाले के सारे हिस्से दिखाते हैं। तो जैसे आप उसमें क्या रोल अदा करती हैं? ये तो मेरी वाइफ है, ये टैक्सी नहीं चलाती। वाह ग्रेट, समझ तो मैं गया था। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। मेहमान कुछ आ रहे हैं, कुछ आ गए हैं और कुछ यूं ही आ गए हैं। सबका सिस्टम से आए हैं, जबरदस्ती आए हैं। जो मेहमान हमारे साथ आए हैं उसमें राजकुमार वोहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के रविंद्र फौजदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के सुमित साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे, बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। मैं आपको जानता नहीं, आप आ गए हैं तो खड़े रहिए, जब तक मन लगे शो में रहिए, जब मन ना लगे तो चले जाइए। जी, नाम क्या है आपका? राजकुमार तबर, डकोरा 12, होडल विधानसभा। हाँ जी, होडल विधानसभा, राजकुमार तबर। अच्छा, तो आप ऐसे ही रहते हैं ना? जब कहीं भी घुस जाते हैं बारात में? ऐसा ना घुसू में। हाँ, सिस्टम ही कहते हैं। तो ये सिस्टम कहते हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो नहीं समझ में आया आप कैसे आ गए। बहरहाल बिल मेहमान भी का भी हमारे शो में बहुत स्वागत होता है। अगर आपको बुलाया नहीं गया है और आप यूं भी आ गए हैं तब भी उसका स्वागत है। अब आ गए हैं तो आ गए हैं, अब इनको मैं कैसे हटा दूंगा? जी, मतलब अब वो कैसे आए हैं ये मुझे नहीं पता, इनको तमाम तरह से बताया गया, लेकिन बोले मैं यहीं खड़ा हूंगा। आप खड़े होंगे तो फिर कोई किसी को रोक तो सकता नहीं है, खड़े रहिए। यहाँ आ गए हैं, कैसे हैं आप भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया जी। क्या नाम है साहब? जितेंद्र पारा सर। जितेंद्र पारा सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे यहीं रहने वाले हैं फरीदाबाद के? फरीदाबाद के रहना। क्या काम करते हैं साहब? टैक्सी का काम है मेरा। टैक्सी? अरे आज टैक्सी वाले बड़े जबरदस्त हैं यहाँ पे। अच्छा, ड्राइवर्स में एकता पे बात करनी है, बहुत अच्छी बात है। जी, ड्राइवर्स के साथ जो होता है उस पर बात करें, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है और उनके बारे में जरूर बात होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, यू आर वेलकम। जी, कैसे आए आप साहब? बहुत अच्छा हूँ मैं जी, फरीदाबाद से। आपका मन नहीं करता? आपका मन नहीं करता टैक्सी चलाने का? नहीं भाई साहब, आपका मन ये नहीं करता जैसे इमारत पर चढ़े और नीचे कूद जाए? नहीं नहीं, मेरा ऐसा मन नहीं करता। नहीं तो बहुतों का मन कर रहा है इमारत पर चढ़े और कूद जाए। क्यों भाई साहब, बहुतों का मन है कि इमारत पर चढ़े और कूद जाए, और आपका मन ये नहीं किया कि यहाँ पे खड़े हो जाए। मैं बात सुनिए, पहले एक बार सुनिए, क्या नाम है आपका? ईशान गुलियानी। ईशान साहब, आपका बहुत बहुत एक तो स्वागत है, दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका मन क्यों नहीं हुआ अंदर जाने का? मेरा मन है फरीदाबाद का विकास। अरे विकास तो मैं देख लूंगा, विकास की तो बात मैं कर लूंगा। आपका मन ये क्यों नहीं हुआ कि आप यहां चले जाएं? मेरा मन है जहां है हूँ संतुष्ट हूँ। ये है लॉ अबाइडिंग सिटीजन, जो जैसा है, जहां है, जिधर है, जैसा खड़ा है अपनी बात के लिए। लेकिन एक है कि जबरदस्ती खड़े हैं, हम आ गए हैं, अब हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, हमको भी नहीं हटाना उनसे। बाबू जी कहां से आना हुआ? यहीं से फरीदाबाद से। फरीदाबाद से, सॉरी आगे आइए, पास आइए मेरे। क्या नाम है साहब? जेपी जैन, जेपी होम से। जेपी जैन, जेपी होम से, बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है सर। तो दीपावली की बहुत एक तो ढेर सारी शुभकामनाएं परिवार को। और आना कैसे हुआ? बस यूं देखने लाइट और आपको देखे और रुक गए। देखा और रुक गए। बहुत अच्छा साहब। कुछ कहना चाहते हैं? चुनाव तो आपके यहाँ हो गए,
लेकिन एक चुनाव खत्म होता है, दूसरा चुनाव शुरू होने वाला है। तो महाराष्ट्र है या फिर झारखंड है, और उससे पहले की तैयारियां हैं। तमाम सारी लोगों से बातचीत का सिलसिला है। कुछ कहना चाहते हैं, दीपावली पे कहना चाहते हैं, कुछ बात कहना चाहते हैं, समाज पे बोलना चाहते हैं, वो चीज कहना चाहते हैं कि कैसे समाज की तरक्की के साधन, क्या चीज अखरती है, क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज बदलनी चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कि दीपावली में जितने भी हैं पटाखों का कम से कम उपयोग करें ताकि पोल्यूशन कंट्रोल में रहे। पटाखों का जितना कम उपयोग करें उतना अच्छा है। पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये बात सच है। ये पढ़े लिखे लोगों ने आज, ये तमाम सारे लोगों ने ये बात कहना शुरू कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेस के सुमित साहब, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आपसे मुलाकात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और देखिएगा, एक बात बताऊं, ये भैया जी कहीं की बारात है, इसमें कई बाराती ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जिनको मैंने नहीं बुलाया है, जिनको मैंने न्योता बिल्कुल नहीं दिया है, वो अपने आप जबरदस्ती आ गए हैं, लेकिन खड़े रहेंगे जी, खड़े रहेंगे बिल्कुल बिन बुलाए मेहमान की तरह। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं या कुछ नहीं शुरू करूं आपसे? हाँ, अगर आप नहीं कहेंगे तो मैं नहीं शुरू करूंगा, फिर मैं कुछ और बातचीत करता रहूंगा। जो आप कर रहे हो वही अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? वंदना भारद्वाज। वंदना भारद्वाज। वंदना जी आगे आइए थोड़ा सा। यहीं रहती है फरीदाबाद में? हाँ जी, पास में इसी जगह के? बिल्कुल पास में। बहुत बहुत स्वागत है, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका भी स्वागत है हमारी फरीदाबाद में। माफी चाहूंगी कुछ लोगों की वजह से आपको परेशानी। नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैं तो रोज ही देखता हूँ कनॉट प्लेस में, कुछ सीधे होते हैं, कुछ दो बोतल के साथ सीधे होते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बेढप तिरछे आड़े लोगों के साथ मैंने जिंदगी गुजारी है, तो मुझे मालूम है कैसे रहना है इनके साथ। इनका भी हिसाब किताब होना चाहिए। इस हरियाणा में मैं पूछता हूं लोगों से, अक्सर कहता हूं कि ये हरियाणा बहादुर क्यों है, इतना मजबूत क्यों है? उसकी नींव दरअसल ऐसी महिलाओं और इन्होंने रखी है। जी, जिम में रहती है ना वो जिम में रहती है? ना, जिम भैया ये तुम्हारे लिए यहाँ का खेल होगा, मेरे लिए जिम यहाँ का खेल है, मेरे लिए यहाँ का खेल है। और ऐसे मजबूत लोग जब होते हैं ना, तो मुझे फिर लगता है कि काहे के लिए खड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस ने एक बात कही और बीजेपी ने उसका जवाब भी दिया है। मैं बातचीत का सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा यूपी में। यह बात आई, एक बात कही गई कि भाई कोई सीट नहीं मिली, आत्मसमर्पण करना पड़ा। उधर महाराष्ट्र में जहर घोलने का काम चल रहा है, कांग्रेस कह रही है महाराष्ट्र में जहर घोलने का काम चल रहा है। मंदिर मस्जिद करके सियासी रोटी सेकने के लिए तावा रख दिया गया है। और वो कह रहे हैं मंदिर मस्जिद का इसलिए बात हो रही है क्योंकि सियासी रोटी सेकनी है बीजेपी को। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं, आगे बढ़ता हूं, देखता हूं कहां तक बात पहुंचती। सबसे पहले मैं बीजेपी को देता हूं मौका, एंड देन द कांग्रेस। जी जनाब। नमस्कार प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है इस वर्ल्ड सेंटर के ऊपर, और आपके माध्यम से सब दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जिनकी आग में भी गर्मी ना रही वो बातों से क्या गर्मी पैदा करेंगे? क्या बात है, जिनकी आग में भी गर्मी ना रही हाँ। वो बातों से क्या गर्मी पैदा ये बात आप तंज कस रहे हैं कांग्रेस की तरफ? ना, मैं तो आग की बात कर रहा हूँ। अरे मैं तो आग की बात कर रहा हूँ। वाह जी जनाब। भूल जाते हैं जब मध्य प्रदेश में इनके एक सो कार्ड बनने वाले मुख्यमंत्री कहते हैं इकट्ठे हो जाओ वरना बीजेपी जीत जाएगी। ये बात कर रहे हैं आप मध्य प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले की, श्रीमान कमलनाथ जी की, जी, जिन्होंने मुस्लिमों की एक बैठक करी थी कि सब लोग इकट्ठे हो जाओ और ज्यादा से ज्यादा वोट डालो क्योंकि आपके वोट परसेंटेज हमें जिताने में मदद करेगी। लेकिन मैं सनातन को और वहां के हिंदुत्ववादी लोगों को बहुत प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और बैठा दिया घर में उनको। तो ये जो मंदिर मस्जिद की बात जो कांग्रेस की तरफ से आई है, हाँ जी, देखिए अभी मैं सबसे पहले तो फरीदाबाद तो आने बात तो वो कह रहे हैं आपने शुरू करी है। सबसे पहले फरीदाबाद आने पे आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मैं हमारे जो बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष है वोरा साहब, उनकी बात का एक जवाब दूंगा। देखिए एक बात की इन्होंने स्वयं पुष्टि कर दी, वही हिंदू मुसलमान। इन्होंने इस देश में जितनी भी बार से जो भी किले फतेह करते आ रहे हैं, पहला सबसे बढ़िया इनका रहा है कि हिंदू मुसलमान और राम मंदिर के नाम पे इन्होंने, अगर वास्तविकता पे हम जाएं, धरातल पे कुछ भी इन्होंने नहीं किया। फरीदाबाद की कह लो, हरियाणा की कह लो, देश की कह लो। हाँ, इन्होंने राम मंदिर के नाम पे और हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा है। कमलनाथ जी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। कमलनाथ जी ने एक
सभी के लिए कहा था। उन्होंने पर्टिकुलरली मुसलमानों के लिए नहीं किया था, ना ही उनके लिए कहा था। हाँ, बीजेपी जरूर मुसलमानों को हमारे से अलग मानती है, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को, सभी जातियों वो को तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, हम इनका नहीं, इनका तो नारा ही बदल गया है, सबका साथ और अपने राशन कार्ड का विकास। बोले इनका कार्ड बदल गया। जी जनाब नमस्ते, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम दिनेश। दिनेश जी, कुछ कहना चाहते हैं बहस में या बहस से दूर रहना चाहते हैं? नहीं, अभी तो उन्होंने शुरू ही नहीं किया है, जब कहेंगे तो उसका जवाब देंगे। तो जो उन्होंने तो कह दिया कि राशन कार्ड पे बीजेपी का तो सिर्फ राशन कार्ड पे निगाह। नहीं, इस सरकार में बनते तो है, पिछली में तो सारे घर चले जाते थे। पिछली सरकार में सारे घर चले जाते थे जितने भी राशन कार्ड होते थे ना, ट्रक के समय तो चले जाते थे। जी मैं आया। जी जनाब गौर साहब जी। हाँ जी, तो सेकेंडली और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का कि आत्मसमर्पण, वो आत्मसमर्पण नहीं है। कांग्रेस ने कर दिया यूपी में। इंडिया गठबंधन के तहत स्थिति को भांपते हुए, स्थिति को समझते हुए और इंडिया गठबंधन के तहत हमने समर्थन दिया, बिल्कुल दिया, आत्मसमर्पण नहीं किया। आत्मसमर्पण तो अलग चीज होती है, और हमने एक राजीनामा के तहत, एक गठबंधन के तहत, उस गठबंधन का धर्म निभाया। प्रतीक जी इनके लिए INDA गठबंधन हाँ। अलग अलग स्टेप पर अलग अलग होता है। पंजाब में अलग होता है, दिल्ली में अलग होता है, यूपी में अलग होता है। हमारे लिए भारत एक है, हम भारत हैं, भारतवासी भारत की बात करेंगे। और मैं बात करूंगा हर उस राष्ट्रवादी की, चाहे वो मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, हिंदू है। जो राष्ट्रवादी है वो भाजपा का है और भाजपा उनकी है। जी क्या सोच रहे भाई साहब, बड़ी चिंता में है आप? आम आदमी पार्टी देश की आज़ादी के 78 साल बाद भी हम स्वास्थ्य और शिक्षा की बात ना करके केवल हिंदू मुसलमान और इन चीज़ों में उलझे रहेंगे। मुझे लगता नहीं कहीं पर भी इन सब बातों से देश का भला होने वाला है। लिटरली हम लोगों को कहीं ना कहीं बदलाव लाने की जरूरत है। समय जरूर लगेगा, लेकिन लोगों को समझ में आएगा। यदि उनके बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और देश भी आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं इन चीज़ों में उलझा करके हम अपनी देश की आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं खराब करने का कह रहे कि आप उलझाते हैं, ये भी आम आदमी पार्टी कहती है कि आप भी उलझाते हैं। मैं फौजदार साहब से एक बात कहूंगा। जी जरूर कहिए, 2 कदम आगे आइए पहले। जी सरकारी स्कूल जी जहां हम अपने बच्चों को भेजा नहीं करते थे, आज उसके अंदर एडमिशन दिलाने के लिए हम इंतजार कर रहे होते हैं। वो सरकारी स्कूल जो हमारे हरियाणा सरकार ने शुरू किए संस्कृत विद्यालय के रूप में, जहां बच्चों को आज एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना पड़ता है, ये है शिक्षा के अंदर बदलाव की कहानी। आज अगर आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, एक 70 साल का 100 से ऊपर सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। इनसे पूछिए, वोरा जी यहाँ बैठे हैं, क्या इनकी सरकार 10 साल हरियाणा में हो गया, क्या सरकारी स्कूल बहुत से बंद हुए नहीं हुए? ये पूछिए, ये हमारा सवाल है इनसे। तो सवाल जरूर नहीं जवाब देंगे। सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो दिन पर दिन सुधरती जा रही है, ना कि दिल्ली की तरह बिगड़ती जा रही है। आज अगर आप दिल्ली के रिजल्ट को देख के देखें, जहां पे इनके INDA गठबंधन आपकी सरकार है, वहां के बच्चों का क्या हाल हो रहा है। आज अगर आप देखें हरियाणा के अंदर 70 साल का एक बुजुर्ग भी अपने स्वास्थ्य की चिंता जो उसके परिवार भी करता था, मोदी जी ने उसके लिए आयुष्मान कार्ड बना दिया। वो किसी भी आयु वर्ग का है, किसी भी जाति वर्ग का है, किसी भी इनकम का है, उसके लिए आयुष्मान कार्ड है। हम सोच रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों को बीमारी में कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। हम सोच रहे हैं कि हमारी सीमाओं के ऊपर हम कभी ये सोच के ना चलें मेरा एक नौजवान अग्निवीर बन के निकले और सीमाओं की रक्षा के लिए हट। कहां से आना हुआ भैया? फरीदाबाद से। क्या नाम है बाबू? अनिल प्रजापति। अनिल प्रजापति। अनिल प्रजापति जी क्या काम करते हैं? पहले तो आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। आपको भी बहुत बहुत। क्या काम करते हैं? सर वैसे सिलाई काम कर रहा हूँ, सिलाई का काम। सिलाई का काम करते हैं। कुछ बहस में मन लग रहा है या कुछ और तुम्हारी बात करें? सर ने वो बोल लेते जो बड़ा मन लगता था लड़ाई झगड़े में तुम्हारा। जो सुनी जा रही है ना। हाँ जी, बातें गौर से सुनी जा रही है। अच्छा साहब मैं आता हूँ आपके पास भी। सर वो सर कह देते जो शिक्षा के बारे में मैं कह रहा हूँ, अभी इतने स्कूल ऐसे हैं सरकारी जिन्होंने पानी भर जाता बारिश के मौसम में, बच्चे पढ़ने के लिए बेचैन हो जाते हैं। कोई बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सरकार कोई भी मतलब शिक्षा की सोचती नहीं है बिल्कुल भी। पानी भर जाता है स्कूलों में बरसात के समय में, प्रजापति जी कह रहे हैं। जी जनाब। जी स्कूलों के इन्वेस्टर जो है नेता हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके जो इन्वेस्टर हैं वो सभी नेता हैं, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो। जी तो प्राइवेट स्कूलों में तो स्थिति ठीक रहती है, लेकिन सरकारी स्कूलों के बारे में बात कर रहे थे। जी जनाब। जी मैं आया आपके पास। जी जनाब क्या नाम है साहब आपका? अजीत चौधरी। जी चौधरी साहब। हाँ जी, गांव के स्कूल में चले जाओ, मेरे ख्याल से आपको 50 से 60 बच्चे से ज्यादा बच्चे नहीं मिलने हैं आपको। हाँ जी, क्योंकि सबके बच्चे प्राइवेटों में पढ़ते हैं।
सरकारी स्कूल में तो जब भी जाएंगे ना तो वहाँ पे कुछ सुविधा मिलेगी उन्हें। इन नेताओं के बच्चे पहले सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। हाँ जी, सिर्फ मिड डे मील के लिए जो जाते सुबह हैं उन्हें बच्चे। नाश्ता मिलता है, लंच के बाद कोई हाँ, सरकारी स्कूल में तभी स्थितियां बेहतर होंगी जब नेताओं के बच्चे पढ़ने जाएंगे। जी जनाब। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। क्या बात, बहुत ढीले खड़े हो यार? वो ठंडा तो ऐसा नहीं है जो हाथ वाथ बांधे खड़े हो। पहले तुम सुस्ती हटाओ, फिर मैं आता हूं तुम्हारे पास। जी मैं आ रहा हूं, इतनी देर नहीं लगती। जी नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आप पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं सर। पहले मैं आप आए थे तब भी हमने आपका शो देखा था। हाँ जी। अभी आप आए तो तब भी हम आए। बहुत अच्छी बात है, मैं आपको इन्फॉर्म करके आता हूं। देखिए पिछली बार हरियाणा के इलेक्शन थे। पिछली बार हरियाणा के इलेक्शन थे। अरे अभी तो खत्म हुए, बस सांस हल्की सी आई है। अभी आपका पर्पज क्या है? महाराष्ट्र मैं अभी पर्पज हमारा ये है कि आपके हालचाल पूछे जाए, आपसे बातचीत की जाए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर। कुछ कहना चाहते हैं? यही रहते हैं ये मुझे बताइए, हरियाणा में हुआ क्या? बड़ा जबरदस्त रहा सर। कुछ भी करेंगे काउंटर तो होता ही है उसका। मतलब काउंटर तो होता है, लेकिन जो रिजल्ट आया, लोगों ने तो चुनाव में गणना कुछ और कर रहे थे, निकला। हाँ जी, साइलेंट वोटर वोटर साइलेंट है। और ये बात सच है कि आप पता नहीं कर सकते आजकल के चुनाव में होगा क्या। मैं हरियाणा में अभी तो 15 दिन भी तो नहीं हुए। जनाब जी कैसे हैं? अभी कलफ नहीं हटा है कुर्ते का। अरे आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, मैं तो ये कह रहा था कि अभी बहुत कम, थोड़े ही दिन तो हुए हैं, तो कलफ भी नहीं हटा है। तो बातचीत का सिलसिला बस अब शुरू करते हैं आपसे। ये किसानों का कलफ है और भाजपा के राज में किसानों का कलफ कभी हटेगा भी नहीं। क्या बात है, कब कलफ हटेगा ही नहीं? नहीं हटेगा। भाजपा जो है उसकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं पाया और किसान गौन रहकर भी भाजपा को जिता के लाया। जी जनाब आली, किसान का सबसे ज्यादा मुद्दा अगर कहीं था तो हरियाणा में वो कह रहे हैं किसान जो है सबसे ज्यादा अगर मजे में है तो बीजेपी के राज में है। देखिए, हमारे देश में आज किसी से छुपा नहीं है, जितनी यातनाएं, जितनी प्रताड़नाएं इस बीजेपी राज में किसानों को हुई है, जितनी शहादतें किसानों को हुई हैं, मैं तो मुझे कह रहे थे कि 750 लोगों की जो आप बार बार कहते हैं उनकी लिस्ट जारी करनी चाहिए आपको। मैं कह रहा हूं 7.5 छोड़ो, अगर 10 भी शहीद हुए हैं, ये पीछे जो हमारे किसान पुत्र ने कहा है कि किसानों का कलफ है, मैं बड़े दुख से कह रहा हूं किसान आज इनको हाय देंगे, क्योंकि किसानों की खुद किसान परिवार से आए हैं, ये बीजेपी के बाद में है। मैं साफ कहना चाहता हूं, देखिए आज आप मेरी बात सुनिए कि मैं मानता हूं हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन वो जीत इनकी 3 बातें कहूंगा, उसके बाद आप माइक हटाना। यहां जीत बीजेपी की नहीं है, ईवीएम की है, पहली बात। दूसरी बात, नहीं मैं आप कहने दीजिए, कहिए, आप कहिए, मैं माइक नहीं हटाऊंगा। दूसरी बात, आज भी अगर हम बात करें हरियाणा में तो कांग्रेस के 37 एमएलए हैं, जबकि इनके मात्र 10-11 ज्यादा हैं। दूसरी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंटली बात और कहना चाहूंगा, अगर हम हरियाणा के वोट प्रतिशत की बात करें, 50.5% वोट इनको मिला है, 49.5% वोट कांग्रेस को मिला है, तो हमें किसी से कम ना आके ये हम अगर विपक्ष में भी है ना, तो भी किसान भाइयों की, आम आदमी की आवाज उठाते रहेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे। इस मामले में तो इनका कहना है कि ऐसी स्थिति बनी रहे, जिंदगी भर यही रहेंगे। बोले बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। हम इन्हें वक्त पे वक्त सुधारते रहेंगे, इनके जो कार्य गलत होंगे उसके लिए। लेकिन आप ये कहते हैं कि गलती सिर्फ ईवीएम की है। नहीं, खाली ईवीएम नहीं है, उसके पीछे एक कारण है। मेरे एक सवाल का जवाब अगर वोरा जी या यहाँ पे कोई भी जनता दे दे, ये जो ब्लू शर्ट में हमारे भाई हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता साथी, इनसे भी कह रहा हूँ, एक सवाल का जवाब मैं सबसे कहना चाहता हूँ, इस सवाल का जवाब जो दे देगा उसे मैं अपना बड़ा भाई मान लूंगा, गुरु मान लूंगा। ना ऐसा ना कहिए भाई। जब हम बात करें रिजल्ट वाले दिन की, फिर कहने जा रिजल्ट वाले दिन की हम बात करें, तो जब तक बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही थी, कांग्रेस पार्टी थी 74 आउट ऑफ 90। और बैलेट पेपर में वोट कौन देता है? फौजी, सरकारी कर्मचारी, जिसकी तनख्वाह से घर चला होता है। यानी कि जो कमा रहा है, जो बैलेट पेपर में वोट डाल रहा है, उसने तो दी कांग्रेस को, और जो उसका परिवार है वो बीजेपी को देगा। अब वो लोग तो कह रहे हैं, गौर साहब ये भी लोग कह रहे हैं कि आपको खेल आता नहीं, खेल बिगाड़ने की बात करते हैं आप हमेशा। आपको चुनाव लड़ना ही नहीं आता है आपको। हमें लड़ना आता है, लेकिन हमें ईवीएम से लड़ना। कोई बात नहीं, पुरानी बात हो गई, अब तो महाराष्ट्र की तरफ रुक गया। रुक जी, पुरानी बात हो गई। कैसे आना हुआ? बहुत अच्छी है। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के, मन कर रहा है कुछ बोले ही ना, बस आपको देखते ही रहे। क्या नाम है साहब आपका? हरिंदर सहरावत। हाँ जी, हरिंदर सहरावत। हरिंदर सहरावत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। बड़ा अच्छा लग रहा है आपका हार। मैं उसी को बोला, आप हार दिखाने आए थे या हरिंदर जी आप मिलने आए थे हमसे? भाई साहब, बीजेपी सरकार में। अरे बीजेपी छोड़ो तुम यार,
तुम पहले ये बताओ कि तुम हार दिखाने आए थे या मुझसे ना। मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि तुम हार बड़ी देर से दिखा रहे थे मुझे, और ऐसा लग ही रहा था कि तुम हार ही दिखाने आए थे मुझे। ना भाई, हम तो बस आपसे बात करने आए थे, आपको शो को सच में? सच में। बहुत बढ़िया लगा। कितने तोले का है? अरे भाई, आपको प्यार है। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि बड़ा चमक रहा है यार तुम्हारा हार, तो इतना बढ़िया देखने लग रहा था कि भाई हरिंदर जी को जो बात कहनी है वो कह लें, तो मैंने पूछ लिया। देखो, तुमसे जो बात तुम्हें कहनी थी मैंने पूछ लिया। हार तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है और बाल तो तुम्हारे उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। किसान परिवार से? किसान पुत्र है। और भैया ऐसे ही किसान दिखाई देना चाहिए जैसा तुम दिख रहे हो। मैं आया तुम्हारे पास, आया ऐसे ही किसान दिखाई देना चाहिए, और हरियाणा का किसान तो ऐसे ही दिखना चाहिए मुझे। हाँ जी, हाँ जी, मैं आ गया। और जज्बी में आ सके किसान ऐसा ही है, मजबूत है। 24 फसलों के ऊपर उसको एमएसपी मिलती है। हरियाणा किसान की मजबूती हम क्यों ना माने? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हम क्यों ना माने? सुमित भाई बोलती हैं कि ये बता दें मुझे कि वो ईवीएम का क्या खेल है। ऐसा ये वो फोड़ा होगा जिसको जितना खुजाते उतना जख्म बनता जाता है इनका। अब वो तो ईवीएम बात वाली बात है। तो अब तो ये आप समझो कि उन्होंने भी सोच लिया था कि जाने वाले हैं, नए से मिलके आने वाले हैं। सब देख रहे हैं, बीजेपी वाले भी, कि ना तो बीजेपी जाएगी ना उसकी जनता उसको हराएगी। मैं एक बात आपसे कहता हूं, मैं बहुत ईमानदारी के साथ बात बोलता हूं, ये चुनाव इतने कठिन है। कठिन से मेरा मतलब है जनता क्या सोचती है, जनता क्या सोच रही है, ये भांपा नहीं जा सकता। अब तो नहीं, बिल्कुल वो बिल्कुल एकदम डिफरेंट उस पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर होती है। आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते। तो जो ये चुनावी पंडित कहते हैं कि ना मुझे सब पता है, वो सब धोखे में है साहब, बिल्कुल धोखे में है। उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि क्या होगा ये वही जाने। जी बाबूजी नमस्ते। नमस्कार जी। कहाँ से आना हुआ? मैं फरीदाबाद से जी। फरीदाबाद से जी। क्या नाम है साहब? राजू सोलंकी। राजू सोलंकी जी, क्या काम करते हैं सर? मैं बिजनेस करता हूँ जी। बिजनेस करते हैं। तो आज इधर शॉपिंग के लिए आए? जी। बहुत अच्छा लगा मुझे। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब आपको। आपको भी भाई जी, बहुत बहुत। कुछ कहना चाहते हैं? मन है? हाँ बिल्कुल है जी। तो मन अपना छोटा ना करिए, बोलिए। मैं आपने मेरे से क्वेश्चन करो तो मैं बताऊंगा आपको। नहीं, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अब आपको तो माइक लगा नहीं, आपने बोलना शुरू कर दीजिए। अभी सुमित भाई जी बोल रहे थे, ईवीएम की जो बात कर रहे थे, बेसिकली ये सब सरासर गलत है। जो लोगों ने वोट दिया है वो बीजेपी को वोट दिया है, और इनके आपस में लड़ाई है। कांग्रेस में लोग इनको पसंद नहीं करते, और बीजेपी को एक तरफा जीत मिली है और आगे भी बराबर मिलती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ईवीएम का बात जो है, ईवीएम की जो बात कहते हैं। नमस्ते, कैसी हैं आप? कहाँ से? फरीदाबाद से ही करने आए हम। अरे मेरे क्या दर्शन गए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। क्या नाम है साहब आप? हाँ जी, बीके शर्मा, दीपाली शर्मा। वाह, बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। बहुत बहुत प्रोग्राम देखती रहती हूँ। आज मेरा बहुत कहते हैं हार्दिक निकल रहे थे, आपको देखा बस रुक गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बस मेरा तो यही है कि कहीं ना कहीं इस शहर में, उस शहर में की आवाज आप हम सबको बातचीत करता रहता हूँ। जरूरी नहीं कि सारी बातें चीज निकाल ही पाऊं। उतनी दूर कहाँ खड़े हैं? आगे आइए ना मेरे पास। तो महाराष्ट्र में खुली हुई है। हाँ जी, लस्सी खुली हुई है महाराष्ट्र में। लस्सी। ऐसा इलेक्शन कभी नहीं देखा कि इतनी 6-6 पार्टियां और कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है। 3 इधर हैं, 3 उधर हैं, और बड़ा जबरदस्त चुनाव है महाराष्ट्र का। 3 और पता नहीं कहाँ से। 3 और। तो क्या लग रहा है आपको महाराष्ट्र के चुनाव पे? सर हरियाणा जैसा ही ना हो जाए वो। बोले हरियाणा जैसा ही ना हो जाए। चुनाव बड़ा जबरदस्त है, इसमें दो राय नहीं। कहाँ झूला लेके जा रहे हो भैया? मैं तो यहीं पे रहता हूँ जी। हाँ जी, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर हैं? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है भैया। क्या नाम हो गया? मेरा नाम श्रवण कुमार प्रजापति है जी। श्रवण कुमार प्रजापति जी, बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो यूपी के रहने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है। तो दीपावली में घर जाना होगा? बिल्कुल जी, जाएंगे। कुछ कहना भी चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये कहना चाहता हूँ। हाँ जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। यार चुनाव से पहले जब पूछने आए थे तब तो तुम नहीं बोल रहे थे, चुप्पे चाप खड़े थे, अंदाजा नहीं लगा पा रहा था आदमी कोई। हमारे यहाँ तो योगी। मैं यही कह रहा था गौर साहब, वोटर बड़ा साइलेंट होता है, वो बिल्कुल भी आवाज निकालता ही नहीं है, बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहता है, बात का एक भी जरा सा भी चू नहीं होता। जी नमस्ते। राम राम जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, आपको देखकर और बढ़िया हो गए। अच्छा, मुझको देख के तो मैं ऐसा करता हूँ, हर यही रह जाता हूँ फिर फरीदाबाद में ही। बिल्कुल, बहुत बहुत पीछे फ्लैट दिला देते हैं जी आपको। अरे साहब, यहाँ तो बड़े महंगे महंगे होंगे। खैर खैर, बात वो अलग है। मैं आपसे कुछ बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूँ। कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो जी इनसे कांग्रेस वालों से एक चीज पूछना चाहता हूँ। पूछिए पूछिए। 9 बजे तक ईवीएम ठीक थी क्या, या 9 बजे के बाद ही बीमार हुई?
सुबह 9 बजे तक ईवीएम ठीक थी क्या? और उसके बाद भी मारो। देखिए ईवीएम का जो ये रोना है, जो ईवीएम का ये किस्सा है, ये चुनाव के बाद हर बार अपनी स्थिति पे आएगा। अभी थोड़ा हो सकता महाराष्ट्र के बाद में भी सुनानी पड़ने है। तो ये बातचीत ईवीएम की नहीं है, अब तो बात ये है कि उसके आगे की मुद्दे की बात बताओ, मुद्दे की बात करो, जो इश्यूज हैं उस पे बात करो। जी भैया। बिल्कुल जी, इशू पे बात करें। इशू पे बात करते करते ये तो भाजपा की तीसरी बार सरकार आई है हरियाणा में, और ये है बड़ा अद्भुत भाई, जो हरियाणा एक बार में बदल दे कि रोटी जल जाती है, तो वो 3 बार। मैं आम आदमी पार्टी को एक व्यू लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आता हूं। जी जनाब फौजदार साहब। चुनाव के अंदर जी हमारा एक ही मुद्दा था कि हम हर गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, हर हरियाणा के नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा देना चाहते हैं। लेकिन आप कांग्रेस से अलग लड़ रहे थे। बिल्कुल अलग लड़ रहे थे। लेकिन आप किसे प्रचार करने तो जा रहे हैं ना महाराष्ट्र में इनके लिए? वो परिस्थितियां तय करेंगी क्या होने वाला है। मैं यहाँ की बात करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर जिन किसानों की बात भाई साहब कर रहे थे अभी, हरियाणा के अंदर 100 सरकारी स्कूल बंद हुए, उनमें पढ़ने वाले बच्चे किसके थे, ये हमें तय करने की जरूरत है। गरीबों के गांव के स्कूल बंद हुए, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ रहा है। इशू अच्छा है, बातचीत आपने कही। एक नेशनल टेलीविजन पे जब आप बात कहते हैं तो यकीनन शिक्षा पे बात कहते हैं तो स्वागत योग्य बात है, उस पर गौर किया जाना चाहिए। 1 बार 2 बार और 3 बार गौर किया जाना चाहिए, बिल्कुल गौर किया जाना चाहिए। जी दूसरी बात हम करें, आज स्वास्थ्य के मामले में सड़क पे दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। कहीं ना कहीं कर हमें ऐसा लगता है जैसे दिल्ली के अंदर सरकार की स्कीम है, सरकारी सड़क दुर्घटना में किसी भी हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो जाए, प्राइवेट में भी, तो सरकार उसका खर्चा उठाती है। ऐसी सुविधा यहाँ भी मिलनी चाहिए। पर मैं आपसे सवाल ये बात पूछा था, तो हरियाणा की जनता आपकी बात क्यों नहीं सुनती है? हम अपनी बात पहुंचाने में सफल नहीं हुए, समय लगेगा। अच्छा नेता वो भी होता है जो अपनी बात मान ले, कह रहे भाई मैं अपनी बात नहीं पहुंचा पाया, माफी, अगली बार करूंगा। हाँ मैं बिल्कुल, वो जो हार वाले भैया, नहीं मैं पूछूंगा, हार वाले ना भी दिया मैंने उनका, हार वाले भैया, हार वाले भैया मैंने नाम बिल्कुल पूछूंगा। गौर साहब आपकी जो इतनी जोर है ना उधर पूछने की, तो मैं जरूर पूछूंगा उनसे। गौर साहब बार बार वजन डाले हैं आप, उन पे कोई वजन की जरूरत नहीं है, वो बहुत वजनदार आदमी है। अरे इनका बहुत वजनदार है, 10, 15, 20, 25 तोले का है मामला, वो उधर इतना वजनदार है। जी भैया नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। ऐसा थोड़ी ना कि मैं हार वालों से ही पूछता हूँ, मजदूर आदमी से पूछ लेते हो। आया कि नहीं आया, मैंने उनको रोक दिया। मैं कहा ना। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश है। शैलेश भैया, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भाई साहब आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं गरीब मजदूरों की तरफ से। ऐसा गरीब मजदूर अगर हिंदुस्तान में है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के हरियाणा में। और अच्छा हो प्रभु, ऐसा ही सबके दिन बहुत अच्छे हो जाएं। बहरहाल कोई बात नहीं, आप मजदूर हैं और मजदूर संगठन में काम करते हैं, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बोलिए। मैं नेताओं से कहना चाहता हूँ मजदूर संगठन के लिए भी कुछ सुने और मजदूरों के बच्चों के लिए कुछ काम करें, कोई सैलरी बढ़ाएं, कोई हरियाणा ग्रेड बढ़ाएं थोड़ा बहुत। 10 साल इनकी सरकार हो गई, क्या रुपया ग्रेड इन्होंने पिछले 10 साल में बढ़ाया। मेडिकल इंश्योरेंस की बात करी इन लोगों ने, तो मेडिकल इंश्योरेंस कौन सा, किसको मिल रहा है वो? मजदूरों का। तो हाँ ESIC की बात कर रहे हैं आप? ESIC की भी बात कर रहा हूँ मैं खासतौर से 1 रुपए में जाके पॉलिसी लेने की बात भी कर रहा हूँ। नहीं मैं, आप मजदूर संगठन के आदमी, मैं आपकी बात का स्वागत करूंगा, जो बात आप कहेंगे। ESIC तो वर्ल्ड का बेस्ट स्कीम है, भारत मतलब पूरे विश्व में इससे अच्छी कोई स्कीम है नहीं ESIC जैसी। लेकिन ESIC जैसी की तर्ज पर स्कूलों की सुविधा सरकार उपलब्ध करवाए हम लोगों के लिए, ये हमारी मांग है। बहुत अच्छी बात है। एक मजदूर संगठन के नाते, एक मजदूर नेता होने के नाते अगर कोई सुझाव देते हैं तो उस पर जरूर गौर होना चाहिए। और एक मजदूर के परिवार से आते हैं और मजदूरों के हित की बात करते हैं। जी गुलियानी साहब आप बोलिए, आप बहुत देर से खड़े हुए थे। जी ईवीएम का जो रोना है ना, ये है। अरे यार ईवीएम से बाहर आओ, तुम्हारे यहाँ तो चुनाव खत्म हो गया, अब आगे बढ़ो ना खाता ना भाई ना, जो कांग्रेस कह दे वो सही। अच्छा, अगर ईवीएम को दोष देने की जगह आत्मनिरीक्षण करे और बेटर परफॉर्म करे तो लोग इन्हें भी जिता सकते हैं। जिता सकते हैं, दुश्मनी नहीं है कांग्रेस से जिता सकते हैं। लेकिन जब तक रोते रहेंगे, आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, बेटर परफॉर्म नहीं करेंगे, नहीं आएंगे सरकार में। दोष शीशे का देता रहा और गलती अपने चेहरे में थी, कमी चेहरे में थी, गंदा चेहरा था और दोष देता रहा मैं शीशे को कि मेरी शक्ल अच्छी क्यों नहीं आ रही। जब वोट जाके लोग कमल को दबाएंगे तो कमल ही जीतेगा। तो अगर ईवीएम हैक थी तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हुआ? फिर जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं जीते बीजेपी? फिर सब जगह हैक कर लेते। गुलियानी साहब आप बात तो बड़ी जबरदस्त करते हैं, लच्छेदारी वाली। क्या मैं बैलेट पेपर का जवाब देता हूँ। नहीं, अरे कोई बात है गुलियानी साहब उलझिए नहीं, वो नेता है, उलझा देंगे आपको। मैं ये मुझे बताइए गुलियानी साहब, छोड़िए ये सब बातें।
आप मुझे ये बताइए काम क्या करते हैं आप? मैं रियल एस्टेट का काम। मैं कहूं लच्छेदार बात क्यों करते हैं ये? जी क्या हो गया सर? आज तक से जितने भी लोग बोलते हैं ईवीएम वाले गलती है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग अगर कांग्रेस का बटन दबाते हैं तो बीजेपी को वोट जाता है। लेकिन एक अभी सुना हमने कि बीजेपी को वोट दबाया और कांग्रेस को गया। आज तक से एक क्यों नहीं आया? आज तक से एक क्यों नहीं आया? ये नहीं आया कि आप बटन कहीं दबाते हैं बाद वोट कहीं चला जाता। क्या काम करते हो भैया? मैं डिलीवरी बॉय हूँ सर। डिलीवरी बॉय हैं? कहाँ पे? मैं यहीं फरीदाबाद में काम करता हूँ। फरीदाबाद में काम करते हैं? रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले? यार बिहार के रहने वाले कहाँ के हो? कैमूर भभुआ। कैमूर भभुआ। जय हो माँ। एक बात बताओ कि ऐसी बात क्यों सोचते हो कि अगर अच्छा तुम एक बात, मोबाइल है तुम्हारे पास? मिलाओ जरा नंबर 9456 7892 9456 7892 10 हुए 892 3 किसको मिलाया? नंबर क्या मिलाया? नंबर है देखिए ना, नंबर बताओ क्या मिलाया? 2 4 6 8 9 हुए। हाँ एक और मिलाओ, आखिर में एक और मिलाओ। अरे जो नंबर दबाया किसको मिलाया? नंबर तो फोन में दबाया हमने। गया किसके पास? अभी तो हमें नहीं पता ना किसके पास। जिसका था उसी के पास। जिसका नंबर था उसी के पास। हैकिंग आपके दिमाग में है गुरुजी। जब तक दिमाग ना साफ कर लोगे हैकिंग ऐसे ही चलती रहेगी। जी मैं ना रुको कैमूर भभुआ, तुमसे ज्यादा तुम्हारे शहर को तुम्हारे जिले को जानता हूं मैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए साहब, अगर ये बात, एक जगह खड़े हो जाइए किनारे, अगर आप यही बात करते रहेंगे बार बार और शक का इलेक्शन कमीशन बार बार कहता है कि सारे लोगों को बुलाता, सारे नेताओं को बुलाता कि आप आइए। उसने उस दिन भी क्लियरफाई किया, तो आप हरियाणा में बात करते रहिए, कहते रहिए, बार बार बोलते रहिए, इसका कोई नहीं। चुनाव महाराष्ट्र का है, निगाह महाराष्ट्र और झारखंड पर है। वो पुलिस वाले भैया एक बार फिर से आओ अंदर, पुलिस वाले भैया मेरे पास आओ, फोटो खिंचवा, इधर आ जाओ, कहाँ खोज रहे हैं? पुलिस विभाग में है आप? क्या बात होगी? नहीं कोई बात नहीं होगी, मोबाइल खोलिए आप खोलिए। और किसी काम को करने से पहले एक चीज बहुत जरूरी होती है सर, वो थोड़ा सा संयम होके, है ना? आप खोलिए ना मोबाइल, आप खोलिए मोबाइल, खोलिए उसका कैमरा खोलिए, आप इस पे आइए, आप मुझे दीजिए और जरा मुस्कुराइए थोड़ा सा, कैसे मुस्कुराइए, फरीदाबाद पुलिस के हैं आप, और जोर से मुस्कुराइए। ये देखिए आ गई फोटो, अब आइए। क्या नाम है आपका? मनोज मलिक। वाह मलिक, मनोज मलिक। हाँ चौधरी मनोज मलिक। हाँ अब मलिक साहब आया बात। मलिक साहब यहाँ ये ना मेरे पास, वो मुझे लग रहा पुलिस में मन नहीं लग रहा, नेता बनना है आपको, हैं? बनेंगे? गजब है भाई मलिक साहब, मुझे लगता मन नहीं लग रहा पुलिस विभाग में। तो उसमें है ना, पुलिस में थोड़ी है पैसा। गजब भाई मलिक साहब, आपको तो डर भी नहीं लगता? डरने क्या बात है इसमें? पैसा उसमें है, पुलिस वाले में नहीं ना। तो फिर पैसे नहीं, तो पैसे के लिए काम करते हैं या जनसेवा के लिए, पुलिस के मंत्रा के लिए काम करते हैं? जब पैसा होगा तभी तो जनसेवा होगी। जनसेवा कहाँ से हो जाएगी भाई? गजब है भाई, मान गए हम आपके, मान गए भाई पुलिस, आपको मान गए। मैं, आप फरीदाबाद पुलिस में? नहीं, हरियाणा पुलिस। हाँ हरियाणा पुलिस। हरियाणा में, फरीदाबाद में नहीं है आप, हरियाणा पुलिस में आप। मलिक साहब आ गए, वाह 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 वाह। अरे भाई साहब, हरियाणा वालों को बहुत बहुत नमस्कार है। मैं प्रोग्राम ही बंद कर लेता हूँ, ज्यादा बेहतर है। ना अरे मुझे तो इतना डर लगे, लेकिन उनको डर नहीं लग रहा। आप नहीं, कैसे चलाइए प्रोग्राम कैसे चलाइए? प्रोग्राम चलाने के लिए कुछ जो चाहिए होता है वो सारी चीजें यहाँ उपलब्ध हैं। भाई साहब आप नमस्ते। नमस्कार भाई साहब। आप क्या करते हैं साहब? मैं आदेश यादव सर। आदेश यादव जी नमस्कार, पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्या काम करते हैं सर? सर मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता हैं? तो वो देखिए साहब, अभी पुलिस वाले मिले थे, अब हमको वकील साहब मिल गए, सारी चीजें मिल गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, कॉम्बिनेशन बढ़िया है। टैक्सी वाले मिल रहे हैं। हाँ नहीं प्रॉपर्टी वाले भी मिल गए हैं हमें। हाँ जी बोलिए साहब। लेकिन जब पुलिस वाले गलत काम करते हैं या कोई रिश्वत लेते हैं, जनता को परेशान करते हैं, तो एक अधिवक्ता ही जनता की मदद करके उनको न्याय दिलाते हैं। नहीं साहब, देखिए मैं इसमें सुधार करूंगा, चाहे कोई हो, उसकी अपनी एक उसकी मर्यादा है, पुलिस की अपनी मर्यादा है। लेकिन वो पता नहीं, मलिक साहब शो चल रहा था, बीच में आ गए और उन्होंने ये बात कैसे कही थी मुझे नहीं समझ में आई, लेकिन उन्होंने कही और किस रॉ में कही
ऊपर वाला जाने भाई, मेरा तो शो चल रहा था, बीच में आ गए। जी बाबूजी नमस्ते। कैसे हैं? उस दिन भी आपसे मुलाकात हुई। जी साहब, बहुत बड़े शो में करने आया था पहले। टीवी पे आपका प्रोग्राम देखा, मुझे भी आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। टीवी पे प्रोग्राम देखा? अभी सर भाग के आया हूँ मैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आपके यहाँ पर आपको दिवाली की बधाई देना चाहता हूँ। मैं भी आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विपक्षी दलों का एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ सर, जो ईवीएम पे वो हमेशा मुद्दा उठाते हैं। हर ईवीएम पे सर, मुझे 40 साल हो गए बूथ पे बैठते बैठते, मैं 87 नंबर बूथ पे 40 साल से बैठता आ रहा हूँ सर। ईवीएम पे हमेशा 50 वोट डाले जाते हैं और हर पोलिंग एजेंट का साइन करवाया जाता है पर्ची पे, उसमें कभी बेईमानी हो ही नहीं सकती सर। ये विपक्षी दलों का वहम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार चैलेंज किया और किसी विपक्षी दल ने उस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। ये हमेशा जब भी हार जाते हैं ईवीएम का बहाना लेते हैं, उसमें कभी बेईमानी हो ही नहीं सकती सर। क्या नाम है साहब आपका? श्याम सुंदर भाटिया सर। सर श्याम सुंदर भाटिया साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। जी जी, बहुत नहीं वो बहुत बढ़िया है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। आपने, मैं ईवीएम से आगे बढ़ जाऊं थोड़ा सा आगे, अगर इजाजत हो भाटिया साहब, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं तो अच्छा लगेगा मुझे। नहीं उनका डाउट किया, अब आप घर से चल के यहाँ तक आ गए, क्या बात है। इस शो का भी अपना जवाब नहीं, वहां से घर से चले, बोले चलिए डाउट क्लियर करना है। जी नमस्ते साहब, कैसे हैं आप? पास आइए जी। नहीं कोई डरने की बात नहीं। पुलिस विभाग में है क्या आप भी? हाँ जी, पुलिस विभाग में है क्या? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं तो खराब थोड़ी ना पुलिस भी बहुत अच्छी चीज है। देश सेवा है, बहुत अच्छी बात है भाटिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके बीच में। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ सर? फरीदाबाद से। फरीदाबाद में। क्या नाम है साहब आपका? विजय गोयल। विजय गोयल साहब, क्या काम करते हैं साहब? प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी वाले ज्यादा हैं, वकील वाले ज्यादा हैं, टैक्सी वाले ज्यादा हैं, गजब है भाई। यहाँ पे फरीदाबाद में खूब प्रॉपर्टी बिक रही है क्या? पास आइए थोड़ा मेरे। बहुत बिक रही है प्रॉपर्टी, बहुत बिक रही है। हाँ जी। अच्छा काम चल रहा है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास जी। भाई साहब, बात तो सच ही है कि दिल्ली एनसीआर का वो इलाका और इसमें फरीदाबाद का, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन ये जो मकान है वो मध्य वर्गीय परिवारों के लिए भी कुछ बन रहे हैं कि सब बड़े बड़े वाले? दोनों के लिए जी, मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा बन रहे हैं। ज्यादा बन रहे हैं? हाँ, वो ज्यादा मेरा कंसर्न है। उस पूछने वाला सवाल बस यही था मेरा, और कुछ बात नहीं। और सब ठीक है? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। वो तो देख के भी लग रहा है मुझे। बहुत बहुत जी, मैं यार। हाँ जी, मध्यम वर्ग कौन सा? मध्यम वर्ग वो जो रोज 10,000 भी है मध्यम वर्ग और 15,000 भी है। 15,000 में खाएगा पिएगा क्या कराएगा? किराएदार रहते हैं। बिल्कुल भाई, मैं वही पूछ रहा था, मैं उसी के लिए बात कर रहा था। मकान नहीं है, वो सदाई किराएदार। नहीं भाई, अब तो एक अब तो आवासीय बन रहे हैं उसमें योजना में। मैं यही जानना चाह रहा था कि प्रॉपर्टी वाले काम कर रहे हैं तो जो मैं सुना, मध्यम वर्ग 15 लाख का आदमी नहीं रह गया, मध्यम वर्ग 1 करोड़ तक पहुंच गए। मध्यम वर्ग, वाह क्या बात है। हुजूर अली, फरीदाबाद को लगता है बार बार आना पड़ेगा। जी नमस्ते। राधे राधे जी। राधे राधे जी। क्या नाम है साहब? किशोर कृष्ण ब्रजवासी। ब्रजवासी, बहुत अच्छी बात है। बस ब्रज का एरिया यहीं से शुरू होता है, आगे से। भगवान आए थे जब हस्तिनापुर गए। हाँ जी, जब भगवान हस्तिनापुर गए थे तो यहीं से गए थे। 5 गांव जब मांगे थे तो एक तिलपत, बागपत, सोनीपत, पानीपत और चौथा ये फरीदाबाद था हमारा। ये फरीदाबाद था, भगवान ने मांगे थे। हाँ, लेकिन उसके बाद में बाबा फरीद आए तो उनकी नगरी फरीदाबाद हो गई। वाह, लेकिन भक्ति का प्रचलन बहुत है हमारे यहाँ पर। जी मुझे लग रहा, देख के ही लग रहा मुझे, सब लोग जो यहाँ पे मिल रहे हैं वो सारे भक्ति वाले ही मुझे मिले। इसका नाम ही हरियाणा है, हरि का आना। हाँ, नहीं वो भी लगा है मुझे, हरि ही सब आए हैं अपने आप, बगैर मन जब होता जहां से होता वैसे ही आ जाते। और मैं उनको मान लेता हूँ कि ये हरि आ रहे हैं, कैसे भी आ जाए, चाहे पुलिस वाले आ जाए, चाहे भैया एक आए थे, तो मैं मान के चलता हूँ हरि है सब। मैं खाली एक बात कहने के लिए आपसे। नहीं, आप एक बात कहे ना, बिल्कुल 4-5 बात कहें आप। सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोल है भाई आस, राज धर्म तन 3 को होए बेगही नास। ये तुलसी की पंक्ति है और सच में आप भाई बहुत ज्ञानी आदमी हैं, ज्ञानी पुरुष हैं जी। खाली इतनी कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है सर, और किसी जमाने में पार्टी ब्राह्मण बढ़िया की पार्टी कही जाती थी। आज का समय यह आ गया है, जो अभी स्थिति यूपी में हुई है कि 1 सीट नहीं दी गई। इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उसको 1 सीट नहीं दी गई। आज वो पार्टी जो 140 चुनाव लड़ती थी महाराष्ट्र में, 85 पे आ गई। जब तक इंसान को अपने अंदर की ताकत का महसूस नहीं होगा ना सर, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को और जो टीम है, सचिव वैद गुरु, इन तीनों की बात सुननी चाहिए। और इनके जो सेक्रेटरी हैं, जो गुरु हैं, उनको डर ना लग करके। होता क्या है सर, आपकी पावर है, मैंने कोई अच्छा बोल दिया तो आप खुश हो गए, मैंने बोल दिया नहीं साहब गलत कर रहे हो, तो आपने कहा ठीक है पंडित जी को बाहर निकाल दो। जब तक ये मनन नहीं करेंगे सर, मुझे दुख है, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को 1-1 सीट के लिए लोगों के आगे हाथ जोड़ना पड़ रहा है। कांग्रेस को सर,
जिस दिन कांग्रेस अपने आपे में आकर के और स्वयं कहेगी कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं चुनाव लड़ती हूं सर, उस दिन जो मुकाबला होगा वो भाजपा और कांग्रेस में होगा सर। ये छोटे छोटे जो बना के बैठे हैं, दुकान खोल के बैठे हैं, बंद हो जाएंगे सर। भाई आपका विश्लेषण है, आपका विश्लेषण एक जगह है, वो गौर कर रहे हो, बिल्कुल पार्टी ने गौर किया होगा, पार्टी जरूर सोच रही होगी, और आपकी बात पहुंची है तो दूर तक जाएगी, जरूर उन्होंने सोचा होगा, बात आपकी सुनी है। और जो तो आपने बताया वो तुलसी की पंक्ति है, चाहे वैद्य हो, चाहे गुरु हो, और अगर भय, और चाहे सचिव हो, सेक्रेटरी, अगर भय से बोलता है तब तो फिर वो सही नहीं है, उसको भय से मुक्त होकर बोलना चाहिए। जी नमस्ते, मैंने देख लिया था आपको। हाँ जी, मैंने चूका नहीं, मैं देख लिया था आपको। नमस्ते, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही रोशनी और प्रोग्राम देखने ही आए हैं, हम तो सामने ही रहते हैं। अच्छा, सामने ही रहते हैं? कौन सी मंजिल पे रहती हैं आप? हाँ जी, 9th फ्लोर पे। हाँ, वहां से देख रही थी या टीवी पे देख रही? नहीं, उससे पहले ही सेटअप देख लिया और इनिशियली पहुंच गए। वाह मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखा था ऊपर से, तब अच्छा, ऊपर से देखा, तब ऊपर से देखा था, आज आप जमीन पे। जी बहुत अच्छा किया। कुछ कहना चाहती हैं आप? वाह, बहुत अच्छा अपना चुनाव प्रोग्राम का आनंद लीजिए। जी आप भी आ गए ऊपर से नीचे या नीचे ही थे? बहुत बढ़िया। एक प्रतिक्रिया कांग्रेस की, आपकी और देन बीजेपी। जी जनाब देखिए कितनी बढ़िया उन्होंने आपको बात बताई। देखिए बिल्कुल बताई, लेकिन यहाँ पे फ्री की एडवाइस दी है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने बीजेपी के अंधभक्तों को ये भी बताया कि 15,000 रुपए महीने वाला क्या करे, आवासीय योजना को उसने धत्ता बता के भी खारिज किया। आप ये देखिए, मैं साफ कहता हूँ, कहने में गुरेज नहीं, इनके पास कहने को बहुत कुछ है। कांग्रेस और बीजेपी में एक फर्क मैं बता देना चाहता हूँ। बीजेपी जब भी देती है ना, जैसे हाई कोर्ट में 2 बेल होती है, एक होती है इंटरिम बेल और एक होती है परमानेंट बेल। ये लोग देते हैं क्षणिक सुख, ये लोग देते हैं इंटरिम बेल, और वो भी झूठे आश्वासनों के द्वारा। कांग्रेस जब भी जो करती है, जो भी कुछ करती है, परमानेंट बेसिस पे करती है। अब अगर आपने जो चुनावों की बात पर जरूर एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ सारे अंधभक्तों भी कहना चाहूंगा कि 37 सीटों पे हम आए हैं, नो डाउट कि हम पहले से ज्यादा मार्जिन पे आए हैं, 5 सांसद भी हमारे जीत के आए हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रति भी हरियाणा में और देश में लोगों की आस्था बढ़ी है।